जय हिंद। आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग मिसाइल कैरियर यानी नैमिका के बारे में। लेकिन हम नैमिका के बारे में बात करें उससे पहले आइए बात कर लेते हैं नाग मिसाइल के बारे में। नाग मिसाइल एक थर्ड जनरेशन की ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा डेवलप किया गया है। और इस मिसाइल को विकसित करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक। ये मिसाइल चाहे जैसा भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, एनिमी टैंक्स को तबाह करने के लिए कैपेबल है। और ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ में आती है। और मेन बैटल टैंक्स एनिमी के जो कि कंपोजिट और रिएक्टिव आर्मर से इक्विप होते हैं, वो भी इसकी मार से बच नहीं सकते। अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 500 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर की है। वहीं इस मिसाइल का जो वज़न है वो 43 किलोग्राम का है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 230 मीटर प्रति सेकंड की है। इस मिसाइल में 8 किलोग्राम के टैंडम शेप्ड चार्ज वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एनिमी के टैंक को पेनिट्रेट करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। यानी एक बार जो भी एनिमी का टैंक इस मिसाइल के जद में आ गया, उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक्टिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और मिलीमीट्रिक वेव एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के साथ में आती है, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये मिसाइल एक ही बार में एनिमी के टैंक को पेनिट्रेट कर सकती है, यानी इसकी किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं इसकी तकरीबन 9 से लेकर के 10 वर्ष की जो मेंटेनेंस फ्री लाइफ है, वो भी इसे और भी ज़्यादा घातक बना देती है। यानी एक लंबे समय तक ये मिसाइल भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। अब आइए बात कर लेते हैं नाग मिसाइल कैरियर के बारे में। आइए जानते हैं कि नाग मिसाइल कैरियर कैसा है, इस प्लेटफॉर्म को कैसे विकसित किया गया है और भी इससे जुड़ी अहम जानकारियाँ। दरअसल हम लोग नाग मिसाइल कैरियर को ही नैमिका के नाम से पुकारते हैं। यानी जब भी आप नैमिका नाम सुने तो आपको सीधे तौर पर यह समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर नाग मिसाइल कैरियर की बात हो रही है। ये प्लेटफॉर्म BMP-2 सारथ पर आधारित है, जो कि एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ में आता है। अब एम्फीबियस कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सड़क पे तो चलने में योग्य है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसे पानी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाग मिसाइल का निर्माण डिफेंस PSU भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, तो वही जो नाग मिसाइल कैरियर है इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम नैमिका के वज़न की बात करें तो इसका जो फुल कॉम्बैट लोड के साथ वज़न होता है वो 14.5 टन का होता है और ये पानी के अंदर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। अब अगर हम नैमिका के दूसरे कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें 6 रेडियो टू फायर नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उपलब्ध होती हैं, जबकि 6 जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं उनको रक्षित रखा जाता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो नैमिका काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स के साथ में आता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा घातक भी बना देते हैं। नैमिका में 2 कंपास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक गनर के लिए होता है और एक कमांडर के लिए होता है, जो कि नैमिका को हंटर किलर कैपेबिलिटी प्रदान करते हैं। और इनकी सहायता से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को उसकी जो सर्वोच्च दूरी है वहाँ तक इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान होती है। और इसके अलावा जो नैमिका है उसमें लैंड नेविगेशन सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते जो कमांडर होता है उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है बैटलफील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यानी नैमिका में जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं वो इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करते हैं और इससे जो हमारे कमांडर होते हैं इस व्हीकल को ऑपरेट करने वाले या फिर गनर होते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी अटैक करने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको कंपास रेव 3 के बारे में जानना चाहिए, जो कि एक बैटल प्रूवन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है। कंपास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का निर्माण इसराइली फर्म इल्बिट सिस्टम्स के द्वारा किया जाता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इल्बिट सिस्टम के साथ एक टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पे साइन किया है, जो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का है। इसके अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड्स हैं इनका निर्माण न सिर्फ भारत में किया जा रहा है, बल्कि जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस सपोर्ट है वो भी इनको लेकर के प्रदान किया जाता है। ये जो सेंसर्स हैं इनका इस्तेमाल सिर्फ नैमिका में ही नहीं होता, बल्कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए जो रुद्र हेलीकॉप्टर हैं और हमारे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। वहीं इसके अलावा सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें अनमैन एरियल व्हीकल्स हो गई, हेलीकॉप्टर्स हो गए या फिर फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसमें कंपास रेव 3 का इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ता है।
यानी कि ये जो सिस्टम है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका इस्तेमाल जैसे कि हमने कहा कि आपको रुद्र और LCH में भी देखने को मिलता है, तो आप इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। कंपास F3 की अगर हम दूसरे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम है जिसमें कलर टीवी डेलाइट कैमरा, थर्ड जनरेशन मीडियम वेव इंफ्रारेड सेंसर, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर एंड रेंज फाइंडर, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, इंटरनल GPS एंड ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होती है। इसके अलावा इसमें कमांड एंड कंट्रोल जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी प्रदान करी गई हैं। अब अगर हम नैमिका की बात करें तो नैमिका के बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि उसको इस सिस्टम से इक्विप किया गया है और नैमिका 6 रेडी टू फायर नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ में आती हैं और इसमें से सभी की सभी जो 6 मिसाइल हैं उनको सिर्फ 20 सेकेंड के समय अंतराल में ही फायर किया जा सकता है। और ये जो मिसाइल लॉन्चर है बेसिकली ये 360 डिग्री की फायर कवरेज के साथ में आता है और इसकी जो एलिवेशन कैपेबिलिटी है वो 0 से लेकर के 24 डिग्रीज की है। और ये जो व्हीकल है इसे एक ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम के साथ भी इक्विप किया गया है। वहीं इसमें एक रिमोटली कंट्रोल्ड 7.62 mm की PKT मशीन गन भी दी गई है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट रोल में इस्तेमाल करी जाती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी नैमिका और नाग मिसाइल के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। खैर अब इस वीडियो में हम बात कर ही रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नाग मिसाइल को लेकर के जो आपको जाननी चाहिए। दरअसल अभी जो हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई थी वहाँ पर यह बताया गया था कि फरवरी 2021 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 293 की संख्या में जो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं और 13 की संख्या में नाग मिसाइल कैरियर जिसको हम नैमिका के नाम से जानते हैं इनके ऑर्डर को मंजूरी दी है। यानी आने वाले समय में बड़ी संख्या में ये जो सिस्टम्स हैं ये इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।